महेश शास्त्री जी। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, लेकिन परिवार और समाज मना कर रहा है क्योंकि मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुरोहित हूँ। महाराज जी, इस स्थिति में मैं क्या करूँ? मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आगे जान बढ़ना चाहता देखो, कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसका परिवार भक्ति मार्ग में, वैराग्य मार्ग में सपोर्ट करे। वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं सहज में कह देता कि चले जाओ, पर अपने को ये देखना है क्या आपके जीवन में ऐसी जिम्मेवारी है कि आपको पूर्ण करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा माननी चाहिए। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, परिवार है, और अगर इन कर्तव्यों में अधूरापन है तो आपको मेहनत करके अर्थ कमाना चाहिए और खूब नाम जप करते हुए अपने परिवार को भगवान की पूजा माननी चाहिए। वो वानप्रस्थ की तरफ जाने की बात तब सोचनी चाहिए जब सारे कार्य हमारे पूर्ण हो गए और हमारा जीवन बचा है, तो हम उसे कष्ट में व्यतीत करते हुए भगवत प्राप्ति करें। तो हमारे सारे जो पाप हुए हैं भूल चूक से, वो क्षम्य हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। स्वामी जी, मेरे दोनों किडनी 2016 में इन्फेक्शन हो गई थी और जाने का समय आ गया था जी। प्रभु ने ही देखो, मुझको आपको हम बताते हैं, वानप्रस्थ से कल्याण नहीं होता, संन्यास लेने से कल्याण नहीं होता, संन्यास की स्थिति धारण करने से कल्याण होता है। वानप्रस्थ की स्थिति, परिवार वानप्रस्थ के वेश धारण करने के लिए मना कर सकता है, लेकिन स्थिति को कौन मना कर सकता है? आप बहुत सावधानी से समझिए। अगर हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं, संयम से चल रहे हैं, अपने परिवार की सेवा को भगवत भाव से देख रहे हैं, तो हम 4 दिन जिए तो भी हमारा काम हो गया। हमें 4000 वर्ष की आकांक्षा क्यों करनी चाहिए? किडनी फेल होना, शरीर अस्वस्थ होना, ये हमारे पूर्व पाप का परिणाम है। आनंद पूर्वक भोगना चाहिए। पाप करने में तो आनंद लिया ना, तो उसका भोग भी तो भोगो आनंद से, उसमें रोने की क्या बात है? नाम जप करो, राधा राधा राधा, और जितने दिन जियो राधा राधा कहते जियो। सामने जो परिवार, वो भगवान का स्वरूप है, उसकी सेवा करना है, क्या परेशानी है? बात होती अंदर के राग का नाश हो गया, अब महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज अम्बरीश जी और वलकल की लंगोटी लगाने वाला महात्मा दुर्वासा, लेकिन जय किसकी हो रही है? अम्बरीश जी की। सुदर्शन चक्र त्रिभुवन में भगा के घुमा उस महातपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा ऋषि को। ये हमें चरित्र केवल कथा नहीं है, ये हमें बता रहे हैं। अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, और वो मुकुट धारण करवावे या जूता मरवावे, दोनों में हमें बराबर भाव रखना है। जैसे चलाओ वैसे चल रहे हैं, केवल प्रभु का आंतर, ये बाहर दिखावी नहीं, आंतरिक भरोसा, तो तुम महात्मा ही हो। भागवत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, यदि आपने सन्यास बाहरी लिया, कपड़े, दंड, ये सब, और आपका वाणी का मौन दंड नहीं, मन का संकल्प रहित दंड नहीं, और कर्म त्याग नहीं, तो कहने मात्र का सन्यास है। ऐसे ही हर उपासना आप कहला रहे हो प्रभु की, लेकिन अंदर से आपको धन की प्रियता है, भोगों की प्रियता है, संसार की प्रियता है, तो बेश चाहे जो रखे हो, बात तो बननी नहीं है। बात बननी है अंदर की प्रियता से, और वो कोई दिखावा नहीं होता। हम जप रहे हैं तो देखो कि भाई माला जप रहे हैं। एक माला ऐसी भी होती है जिसे कोई नहीं जान सकता, रात दिन चिपका रहे तो भी नहीं जान सकता। तो भाई, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या भेष परिवर्तन करना चाहते हैं? भगवत प्राप्ति। तो आप नाम जप करते हुए घर में ही रहें। ये घर नहीं है क्या? लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुरोहित हूँ, मेरे को सबका कर्म करना पड़ता है, वो मेरे से संभव नहीं हो पा रहा। भैया बहुत बढ़िया है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, बहुत बढ़िया है। आए हुए जनों को नाम सुनाओ, आए जनों से पूजा करो, आए हुए अर्थ से परिवार की सेवा करो। मालिक की ड्यूटी नजदीक मिली, जाने की जरूरत क्या है? तो उनको मूर्ति मान रहे हो, इसीलिए परेशान हो रहे हो। अरे मालिक की हर समय चाकरी करने को मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? फिर अब समस्या केवल दिमाग की भैया है। अगर दिमाग छोड़ दो तो कितना बड़ा सौभाग्य है। तुम्हें ड्यूटी मिली तो कौन सी मिली? किसके पुजारी हो? लक्ष्मी नारायण भगवान। बस, अब खुद कह रहे हो भगवान के पुजारी, तो तुम मूर्ति क्यों मान रहे हो? अगर मूर्ति ना माने होते तो तुम्हारे अंदर ये बात ना आती। कर्म के लिए यजमानों का कर्म करना पड़ता। अरे भैया, यजमान शब्द छोड़, आए हुए भगवत प्रेमियों से भगवत पूजा करवा रहे हो आप। उनके द्वारा प्रदत्त प्रभु के चरणों में जो अर्थ है, उससे परिवार का पोषण। भावना बदल दो, सब काम। हम कई बार ये सत्संग सुनाया है कि केवल तुम्हारी भावना से ही कर्म का फल बदल जाता है। एक आदमी बहुत हिंसा करता था, कई बार सुनाया है, और वो चोरी करता था, मार देता था, ऐसा सब। और एक महात्मा को देखा
किसी ने महात्माओं को क्या है भाई, महाराज ये अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छे कपड़े पहना लिए, जैसा वो भगवान का विधान देखते हैं ना, तो हम जब अपने आप को अहम में लेकर के और उसे अब दूसरे रूप में देख रहे, ताम फंस जाते हैं। केवल भगवद आश्रय रख लो, वो साक्षात भगवान है, उनके चरणों में जो चढ़ रहा है वो प्रसाद स्वरूप है। परिवार का कोई समस्या नहीं भैया, कोई समस्या नहीं। जब उनको जैसे रखना वो वैसे रख लेते हैं, बिल्कुल अपने को ऐसे अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा पक्षी का बच्चा पंख नहीं निकले माँ की बाट जोता है, ऐसे अपने लाडले प्रभु की बाट जो, उसी में कल्याण हो जाएगा। भाग दौड़ का समय नहीं रहेगा, कहाँ भाग के जाओगे, कहाँ कौन सी ऐसी गुफा है जहां जाने से तुम्हारा भजन बन जाएगा। अच्छा क्या करोगे, परिवार भूखा रहेगा तो तुम बैठ करके वहां चैन से रह पाओगे क्या? नहीं। तो तुम्हारी पूजा क्या है? आए हुए अतिथि जो भगवत भक्ति से आए, पूजा करवा रहे हैं, आप मंत्र बोल दीजिए, पूजन सामग्री प्रभु को समर्पित कर और उनका प्रसाद लेकर पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत आनंदमय। अब आप उसे उपरोहित कर्म में देखें, आप उसे वैसे, वो बदल गई बात। फिर आप श्री विग्रह की पूजा कराते, फोटो की कराते, भगवान की नहीं कराते। और भगवान के तो हमारे मालिक घर के भगवान, उनकी पूजा और उनकी सेवा, भाव का सारा खेल। वो कत्ल करने वाला आदमी महात्मा को देखा तो उसने, महात्मा ने कहा रुको, संत दरस जिम पातक टरे, वो रुक गया। बोले सब जो कर रहे हो महापाप है, नरक भोगोगे जाके। संत जो भजनानंदी, उनके वचनों में प्रभाव होता है, डर गया। महाराज तो मैं नरक से कैसे बच सकता हूं? बोले गुरु दीक्षा लो और जो मंत्र दें उसको खूब जपो, इससे मुक्त हो सकते हो। पर गुरु दीक्षा तभी देंगे, पहले भारत के तीर्थों का अवगाहन करो, निष्पाप बनो, तुमने बहुत से हिंसा और पापाचरण किए। तो बोले महाराज हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तीर्थों में पूछ पूछ के जाएंगे, पर हम कब जान पाएंगे कि हम निष्पाप हो गए? तो इतनी बड़ी लकड़ी दे दी, और सूखी लकड़ी थी। बोले जब ये हरी हो जाए तो जान लेना कि तुम निष्पाप हो गए। वहां से 10 किलोमीटर चला होगा, बड़ा विशाल बटो का वृक्ष था, शाम का समय था, उसने सोचा आज यहीं व्यतीत करते, सुबह चलेंगे। वहीं बैठा तो रात्रि में उसमें 4-5 चोर चढ़े हुए थे ऊपर, और उस गांव में पिट चुके थे। तो उन्होंने कहा आज रात्रि में सलाह बना रहे थे कि पूरे गांव को चारों तरफ से घेर के आग लगा देंगे, पूरे गांव को जला देंगे। वो बैठा, वो उसको मारने का तो उसका अभ्यास था ही। उसने कहा यार तीर्थों को तो जा ही रहे हैं, पूरा गांव बच जाएगा अगर इनको हम डंगा दें। और जहाँ 50 था 55, और क्या अंतर पड़ रहा है, वो तो तीर्थ जा ही रहे। कहा सुनो भैया, तुम लोग तो अभी ककारा नहीं पड़े, हम पुराने खिलाड़ी हैं इस कार्य के, आओ हम प्लान बताते हैं पूरे गांव को कैसे मारेंगे। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक एक उतरेगा, और विशाल वृक्ष था, आड़ में तुरंत चारों की हत्या करके सोचा अभी यहां रुकना ठीक नहीं। उठाया और लकड़ी तो हरी हो गई। वो देखा हमने तो कोई गंगा गीता गोदावरी कोई, ये लकड़ी हरी हो, गुरु ने कहा था जहां से लकड़ी हरी हो जाए वापस आ जाना। लौट गए, गुरु जी ने कहा कि तीर्थयाटन। बोले गुरु जी आप कहा था लकड़ी है, तो ये लकड़ी हरी हो गई। बोले कैसे हरी हो? बोले बोले पूरे गांव की रक्षा करने का तुम्हें पुण्य हो गया। कर्म क्या है? वही कर्म है जो अभी तक कर रहे थे, और वही कर्म किया, लेकिन भाव बदल गया। तो इससे क्या हुआ, उनके सारे पाप नष्ट हो गए। समझ रहे ना हमारी बात? जय श्री राम। जी। अनूप सिंह भंडारी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं अक्टूबर से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी कृपा से मुझे एकांतिक वार्तालाप में मिल जाते हैं, परंतु महाराज जी मैं पहले रुद्राक्षी माला में राम नाम का जाप करता था। राम नाम जपते जपते पता नहीं कब राधा नाम जप शुरू हो गया। महाराज जी मेरा संशय है कि क्या रुद्राक्ष की माला में राधा नाम जप से कोई अपराध तो नहीं है, या मैं क्या, मेरा नहीं, मार्गदर्शन करें। अपराध शब्द तो नहीं है, पर जब विधान शब्द की बात, पूर्ति की बात कहेंगे, तो तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षरी मंत्र जपो, और तुलसी की माला से श्री जी का नाम जप करो, है ना? विधान में ऐसा है कि जो विधान हमारा आदेश करता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र प्रमाणित कार्य ही हमारे जीवन को सिद्धि लाभ अर्थात आनंद की लाभ वृत्ति में पहुंचाते हैं। तो तुलसी की माला से हमारे प्रियालाल का नाम या सिया राम का नाम, जो वैष्णव जन तुलसी की माला से करते हैं, और देवादिदेव महादेव का मंत्र और नाम वो रुद्राक्ष की माला से करते हैं। आद्या शक्ति का जैसे तो कमलगट्टे की माला, लाल चंदन की माला, ऐसे अलग अलग विधान किया गया है। तो भाव से तो कहीं भी जपो, अमंगल तो है नहीं, अपराध तो है नहीं। भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। पर जब विधान की बात करेंगे तो शास्त्रीय पद्धति ऐसे लागू होती है।
महाराज जी कह रहे कि अभी हम राधा नाम जप करेंगे और तुलसी जी पे जप करेंगे, बट ये रुद्राक्ष की माला का आगे क्या यमुना जी करूं? को प्रदान कर दीजिए कि माला सहित जो भी जप हुआ वो आपके चरणों में समर्पित है, इससे हमें प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम प्रदान कीजिए, बस। अशोक मामा जी बरसाना से। राधे राधे। महाराज जी, मुझे श्री जी, बिहारी जी एवं संतों का विशेष सानिध्य है। मुझे लोग मामा जी के नाम से जानते हैं। मैं बक्सर वाले मामा जी जैसा कैसे बन सकता हूँ? मुझे अदम पर कृपा करें। हमें लगता है हमें वो तो महापुरुष वो जे जानकी जी की ठसक में रहते थे कि मेरी बहन राम जी जीजा है, इस ठसक में रहते थे। मुझे लगता है मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, बात समझना। मुझे अपने श्री जी के लिए सुख प्रदान करने के लिए वो मुझे जैसा चाहती वैसा बना ले, मुझे श्री जी के लिए, समझ। अब हम बोले हम प्रयागदास मामा जैसे कैसे बन जाए, हम अमुक जैसे कैसे बन जाए। मुझे लगता है अगर हम ऐसा सोचें कि मेरी स्वामिनी, मेरी प्रिय बहन या मेरे प्रिय मित्र जो भाव कर पाओ हमारे प्रभु पर या प्रियाजू पर, मैं उनको कैसे सुख पहुंचा पाऊं, तो जहां जो कुछ बनना चाहते हो वो अपने आप बन जाओगे। मेरा लक्ष्य आराध्य देव हैं, उनको मान लो आप बहन भाव से मान लिए, तो बस ठसक में रहो, जैसे बहन से भाई का प्यार होता है वैसे ठसक में रहो बस। अगर हम ऐसा चिंतन करेंगे कि अमुक जैसा बन जाए, करना चाहिए, अच्छा है, आदर्श महापुरुष है, पर मुझे श्री जी की रुचि पता नहीं चलेगी। मुझे उनकी रुचि पता चलेगी जब उनमें तन्मयता होगी। मुझे चाहिए श्री जी की रुचि, मेरी श्री जी को क्या पसंद है, कैसे मैं उनको रिझाऊं, समझ में आ रहा ना। उन्होंने अपनी बहन को रिझा लिया, मुझे, मैं अपनी बहन को कैसे रिझाऊं, मेरी बहन की क्या पसंद है। इसलिए उनमें जब चित्त जोड़ोगे श्री जी में, जब चिंतन किया जाता है जिसका, तो दोनों चित्त एक हो जाते हैं। जिसका चिंतन किया जाता है और जो चिंतन कर रहा है, मान लो हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो प्रभु का चित्त हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाएगा। अब सारे के सारे भगवदी लक्षण उसमें आ जाएंगे जो प्रभु के हैं, अंश में उतर जाएंगे। बस तभी हम श्री जी को रिझा पाएंगे, जब श्री जी की प्रसन्नता प्रदान करने वाले सद्गुण हम में आए। तो हम क्या करें, हम श्री जी से ही बात करें कि हे लाडली, हे करुणामयी, जैसे आप रिझो, जैसे आप प्रसन्न रहो, वो मुझे सद्गुण दे दो, वो मुझे भाव दे दो, वो मुझे सेवा दे दो, वो मुझे योग्यता प्रदान करो। आप समझ रहे? गोपाल दास जी, राधे राधे महाराज जी। प्रिय बाबा महाराज, आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। महाराज, महाराज आप ऐसी कृपा करें मुझे श्री गुरुदेव और श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में अचल प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो। मेरे शरीर, संसार, घर परिवार से आप आसक्ति हटकर पूर्ण रूप से गुरु गोविंद के चरणों में हो जाए। जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, निरंतर उसका रटन कर, अंदर ही अंदर सुमिरन उसका हो। और एक बात ये अंदर बैठा लीजिए, चाहे इष्टाकार वृत्ति या चाहे सदगुरु वृत्ति, उनके सिवा दूसरा कोई है नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, चाहे गुरुदेव को मान लो या चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, इसे मान लो। अभी प्रेम का प्रादुर्भाव, अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। गुरु मंत्र का निरंतर मंत्र और नाम का जप अंदर से, और बाहर से व्यवहार में सबके प्रति, हृदय मंदिर में गुरुदेव विराजमान है गुरुनिष्ठ के लिए, इष्टनिष्ठ सब में मेरा प्रीतम विराजमान है। इसलिए व्यवहार निर्विकार, चिंतन प्रिया प्रीतम का, गुरुदेव प्रदत्त, बस फिर असंग होते ही भगवत प्रेम जा। जब तक कहीं कोई आसक्ति है, कहीं कोई चाह है, कहीं कोई अपना है, तब तक प्रभु अंदर देखते रहते हैं, प्रभु से प्रेम है। भगवान बार बार अनन्य अनन्य गीता जी में बोल रहे हैं, अनन्य चिंते अनन्य चेता, ऐसा अभ्यास करो चित्त कहीं और न जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। तो हमारे जो इष्ट देव चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि केवल उन्हीं का भाव रहे। तो हमारा मन बहुत रूपों को देखा है, बहुत दृश्यों को देखा है, बहुत भोगों को भोगा है, बार बार हमारे सामने लाता है, तो हमको उसमें भगवत भाव करना है, क्योंकि मेरे प्रीतम ही सब रूपों में है। जब ये सृष्टि नहीं थी तो कोई नहीं था,
केवल प्रीतम थे। जब ये नहीं रहेगी तो कोई नहीं रहेगा, केवल प्रीतम रहेंगे तो बीच में कौन है? प्रीतम ही प्रीतम है। ऐसा भाव करने से हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन होने पर भी भजन अखंड माना जाएगा, क्योंकि प्रभु वहां भाव हम कर रहे हैं ना, वो सत्य तत्व विराजमान है। बस फिर हृदय में गुरु निष्ठा, इष्ट प्रेम जागृत होता है तो अपार गुरु प्रेम होता है, और गुरु निष्ठा जागृत होती है तो अपार इष्ट प्रेम होता है, क्योंकि दो है ही नहीं। कहने को इष्ट और गुरुदेव दो है, गुरु गोविंद न भेद कराए, वही अभेद तत्व है। भगवान के प्रेमी महापुरुष और प्रभु ये अभेद हो जाते हैं। तस्मित तज्जने भेदा अभावात, वहां अभाव है भेद का प्रभु और प्रभु के जनों में, तो गुरुदेव तो प्रभु हैं ही। तो जब हम उनके अनुसार चलेंगे और हमारे हृदय में प्रेम अंकुरण होगा तो फिर पुलकावली समाएगी नहीं, गुरु कृपा समाएगी नहीं। जैसे नाच नाच के मीरा जी कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो। वो फूल जाता है उपासक का हृदय, आनंद से ऐसा झूमने लगता है। पर वो बातों से नहीं, वो चिंतन, अखंड चिंतन, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, गंभीरता से। कोई भी इंद्री पापाचरण न करने पावे, भगवान के नाम बल में ऐसी ताकत है। रोको, सावधान, कोई अपना नहीं, सबके हृदय मंदिर में मेरे प्रभु विराज, प्रेम प्रकट हो जाता है। जहां राग द्वेष होता है, जहां विकारों की बात होती है, तो भजन होते हुए हृदय जलता रहता है, आनंदित नहीं रहता। तो उनको लगता है शायद भजन में फल नहीं है, लेकिन औषधि बढ़िया है। परहेज बिगाड़ रहे हो इसलिए परेशानी है, परहेज ठीक कर ले तो औषधि बहुत जल्दी रंग ले आवे। ये नाम, ये जो मंत्र, ये गुरु सेवा बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित। और प्रेम मतलब कुछ भी, त्रिभुवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे अधीन ना हो जाए। जब भगवान अधीन हो जाते प्रेम से, तो और की क्या बात रह गई। और की, भगवान का नाम है भक्ताधीन मना, भगवान का गोपाल शास्त्र, भक्ताधीन मना। भक्त के अधीन हो तो भगवान को अधीन कौन कर सकता है? प्रेम, प्रेम से अधीन होते हुए देखा गया प्रभु को। जो प्रभु अधीन हो जाते तो फिर और बचा क्या? क्या बचा? लोग सोचते हमें क्यों प्रेम चाहिए, हमें तो रुपया चाहिए, पैसा चाहिए। तो देख लो तुम्हारी चाह पूर्ति होती है क्या? चाहे अरबों खरबों मिल जाए, चाह और बढ़ जाएगी। एक जगह ऐसी है जहां चाह ही खत्म हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, आप तृप्त हो जाएंगे। वो है प्रभु के चरणारविंद। जहां उनका भजन किया और उनके चरण पधारे, तो माँ लक्ष्मी उन्हीं चरणों को सहलाते रहते। क्या चाहिए? अब कोई चाह ही नहीं रह गई, क्योंकि हम सुख की चाह कर रहे थे तो समझते हैं धन में सुख है, क्योंकि धन से भोग लेंगे, भोग वस्तुएं हम भोगेंगे। तो जब हमें पता चला कि सुख तो यह है, तो अपने आप समलोष्टात्म कांचना, मिट्टी का ढेला और सोने की थपिया उसके लिए बराबर हो गई, क्योंकि अब उसमें सुख नहीं। अब जहां असली सुख है उसे पता चल गया। तो ऐसा करे, भजन परायण रहे, दैन्य भाव से रहे, और सब में भगवत भावना करे, तो बहुत जल्दी प्रेम का अंकुरण हो जाता है। अमन अग्निहोत्री जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैराग्य का अर्थ क्या है? क्या भौतिक जीवन में रहकर वैराग्य संभव है? है। पहले त्याग होता है, फिर वैराग्य होता है, फिर उपरति होती है। भूमिका है, त्याग की भूमिका होती है कि मेरा भोगने को बहुत मन हो रहा है, पर शास्त्र और गुरुजनों ने निषेध किया है, ये खा नहीं सकते, ये भोग नहीं सकते, पर मन बहुत है, अच्छा लगता है, पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि मना किया गया है। इसे त्याग कहते हैं। अंदर भोग आकर्षण है, भोग की इच्छा भी है, पर वो भोगेगा नहीं, क्योंकि वो आज्ञा पालक है। इसीलिए उसे त्याग, उसी से शांति शुरू हो गई। त्यागात शांति अनंतरम। जहां त्याग की भावना आई, यार अच्छा तो लगता है, पर कहते हैं कि भाई नहीं करना है, नहीं खाना है, नहीं पीना है, तो हम नहीं पिएंगे। वो त्यागी कहा जाता है। बैरागी सब भोग सामग्री है, इच्छा ही नहीं है। ये बहुत ऊंची बात हो गई। सब भोग सामग्री, सब सुविधाएं जो भोगने वाले मांगते हैं, पर उसके भोगने की इच्छा ही नहीं है, इसे वैराग्य कहते हैं। उपरति, ये भोग सामग्री है, ऐसा भाव भी खत्म हो जाता है। ये भोग सामग्री, ऐसा भाव का, सब में भगवत भाव का उसको दर्शन होने लगता है। इसे उपरति कहते हैं। ये पहुंचा हुआ महापुरुष होता है उपरति। वहां भोग की तो कहीं कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। जैसे भुने हुए चने को, अनाज को कितना भी खेत में बो दो, खूब खाद पानी लगाओ, कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे जो महात्मा
भगवत साक्षात्कार करके उपरति की स्थिति को प्राप्त है, कभी भोग आकांक्षा उदय ही नहीं हो सकती। समझ पाए? त्याग, वैराग्य, उपरति। तो वैराग्य का मतलब हम लोगों ने समझा कपड़ा बदल लेना, बोले अब वो वैरागी हो गए। तो कपड़ा बदल लेना वैराग्य का बाहरी लक्षण है। वैराग्य का लक्षण है धर्मयुक्त गृहस्थी में रह रहे हो, अधर्म के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों में इतनी भी रुचि नहीं रह गई, आप सच्चे वैरागी हो। धर्मयुक्त भोगों को भोग रहे हो और वैरागी भी आप हो, क्योंकि अधर्मयुक्त भोगों की इच्छा ही नहीं रह गई। अधर्मयुक्त भोगों को भोगने की चाह तो है पर भोगूंगा नहीं, इसे त्याग। अधर्मयुक्त भोगों की इच्छा ही नहीं रह गई, इसका मतलब वैराग्य। और उपरति, अब धर्म अधर्म की बात ही खत्म, कोई भोग सामग्री है ऐसा भाव भी नहीं रह गया है, क्योंकि वो आप्त काम हो गया, पूर्ण काम हो गया। जिन भोगों से सुख ढूंढ रहा था वो हृदय में ही उसको मिल, अपने घर में खूब बढ़िया खाने को मिले तो बाहर कौन भटकेगा। तो ऐसे ही जब हृदय में आनंद सिंधु का अनुभव कर रहा है तो इंद्रियों द्वारा बाहर मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, काय को भटकेगा। वो उपरति को प्राप्त महापुरुष का, समझ गए आप? आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महर्षि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा रटते हैं। आप देख लो, जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है सब महिमा में है, खूब भाव से जपो। बार बार हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ऐसा भोजन मत करो जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, ऐसे लोगों से मत मिलो जो तुम्हें गलत सलाह देकर अधर्म में आचरण में लगावें, क्योंकि ऐसे आचरण, ऐसा खान पान आपके अंदर आसुरी भाव पैदा कर देगा, जो कभी भी भगवान के भजन में नहीं लगने देगा। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति, अगर भजन नहीं हुआ तो कुछ भी कर लो सुखी नहीं हो सकते, ये भी बात समझ लो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्ध। नाम जप करो, जो उन्नति चाहते हो, लोक और परलोक की सब तुम्हारे चरण चूम लेंगी। जब तुम्हारे पास नाम रूपी धन है, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अमोघ बल, अमोघ विद्या, अमोघ ऐश्वर्य, अमोघ सिद्धियां, जो चाहो, पर उसकी योग्यता आप में आनी चाहिए। अब सब कोई थोड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगा, बन सकता है क्योंकि भारत का नागरिक है, पर योग्यता, योग्यता चाहिए ना। ऐसे ही हम सब सिद्धियों के स्वामी, सब ऐश्वर्य के स्वामी, हमें कभी दुख ना मिले, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। सब बन सकते हैं, पर आचरण, आचरण हम ऐसे दुख वाले करते हैं, पाप वाले करते हैं, निकृष्ट करते हैं, तो हम कैसे सुख को प्राप्त हों। इसलिए आचरण सुधारो, भोजन सुधारो, और जैसे बने, मन लगे ना लगे, नाम जप करो अंदर ही अंदर, कोई दिखावा मत करो। क्या होता है, हमारा अहंकार जो होता है बड़ा सूक्ष्म होता है। कभी कभी वो प्रियता पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए कुछ भक्ति के ऐसे नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे तो इसमें मिलेगा क्या, हमें कहते क्या मिलेगा, अर्थ मिलेगा, रुपया, लोगों की वाहवाही, और मरोगे तब ये वाहवाही जाएगी कि अर्थ जाएगा? नहीं, दोनों बेकार हो गए ना। और अगर मालिक रीझ गया तो ये तो पीछे पड़ा ही रहेगा, अर्थ वाहवाही तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण का या श्री हरि का, राम का, शिव का, जो भी आपने आश्रय लिया है, तो आपका यश होगा, आपका मंगल होगा, और लक्ष्मी माँ की तरह आपको दुलार करेगी, वैभव आपके चरण चूमेगा। पर हम लोग ये बातें केवल शास्त्रों में लिखी देखते हैं, अनुभव में इसलिए नहीं आती कि हमारा खान पान गंदा है, हमारा आचरण गंदा है, हम भजन नहीं करते हैं। भजन कीजिए, फिर चमत्कार देखिए, तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाएगी, इतना अध्यात्म बल आ जाएगा कि आप किसी के सहयोग की या आशीर्वाद की आकांक्षा नहीं करेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए, ये हम अपने बचपन से अभी तक की बात कह रहा हूं, किसी के सहयोग की या कभी नहीं। एक बार हम जब घर से तो बहुत छोटी अवस्था में निकले ना, तो गंगा किनारे टहल रहे थे, तो एकदम अंधेरा हो गया, कोई गांव ही नहीं मिला। तो गांव में अंदर जाते नहीं थे, या तो मंदिर हो बाहर या किसी वृक्ष के नीचे। तो थोड़ा नई अवस्था थी, अभी कोई बोध हुआ नहीं था, तो अंधेरा और भय सा लगा। गंगा किनारे वैसे भी उल्लू, सियार, इनकी आवाजें, ऐसा मुझे लगा पता नहीं कौन सा कहाँ गांव, अंधेरा हो गया, अब तो गंगा किनारे रुकना पड़ेगा। तो बड़ी दूर में हमको एक लालटेन जैसा प्रकाश दिखाई दिया, तो थोड़ा हिम्मत आ गई। बस उसी समय हमें भगवान की कृपा से ज्ञान हुआ कि अरे वो दूर से प्रकाश कर रहा है, कौन व्यक्ति है क्या मुझे कुछ पता नहीं, और मुझे भय खत्म हो गया। उसका भरोसा है, वो मुझे बचाए ना बचाए या क्या, मतलब उसका भरोसा हो गया।
और मुझे जो गुरुजी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उनका नाम जप रहे हैं। और सदैव शास्त्रों में लिखा है कि भगवान मंत्र जापक, नाम जापक की रक्षा करते, साथ रहते हैं। तुम्हें भरोसा नहीं, मन को बहुत डांटा, धिक्कार है तुम्हारे भगवद आश्रय को। तुम कहते हो हम भगवान के आश्रित हैं, दूर दिखाई दे रहा प्रकाश, तो तुम्हें विश्वास हो गया कि वो रक्षा कर लेगा या वो है, लेकिन तुम्हारे समीप प्रभु तुम्हें, बस जहां कभी भय लगा है, कहीं भी भय लगा है, हम डट के वहीं खड़े हुए, कहाँ है, कौन है, क्या है। माने ना जैसे कि ये स्मशान है, कहीं भूत, कहाँ है भूत, कहाँ है, कौन है, क्या है, और निरंतर नाम जब मंत्र, निर्भय पदवी की तरफ आगे कदम बढ़ते रहे। नाम है, मंत्र है, तो ये छलिया मन तुम्हें छल नहीं पाएगा। दूसरा कोई हमें धोखा नहीं देता, हमारा मन ही धोखेबाज हमसे ऐसे कार्य करा देता है, ऐसा व्यवहार कर देता है कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये बहुत गंदा है, इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं। ये जो लड़ाई लड़े ना, पता चलता है कि ये कितना बड़ा दुश्मन है, और भगवान की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इसके जैसा दोस्त भी नहीं है। ये भगवदानंद प्रदान करता है। यही मन, खूब नाम जप करो सर। नंदगांव का है, ब्रजवासी है, ब्रजवासी है वो। ये बाल भूको लड्डू है, लाल, हाँ लाल जो कहे पता, बड़ी कृपा की। बहुत आपके दर्शन है बाबा। तो बाबा नंदगांव आओ कभी। हाँ थोड़ा बहुत बड़ी दर्शन है महाराज जी, आते हैं। हमारा जीवन हमारा जीवन जो कुछ है वो ब्रजवासियों के अन्न से ही है। ब्रजवासियों के अन्न से खून बना, खून से बुद्धि बनी, वही बुद्धि प्रिया प्रीतम में लगी, नहीं तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं भजन कर सकूं। सौभाग्य महाराज जी जो हमने ब्रज में जन्म लिया। हाँ बिल्कुल, सौभाग्य। वैकुंठ वासी भी तरसते हैं ब्रजवासी होने के लिए। आए सेवा को मौका दो, कभी आओ हमारे ब्रज धाम में, नंदगांव में। ठीक है। बच्चा प्रयाग